हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उनको हमें सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इनिशियली हम यहाँ पे देखिए, जो हमारा मेथड होता है फैक्टराइजेशन का, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे मेंशन भी कर लिया है कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। राइट, यही देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा, जो हमारा एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं रहेगा, तो उसको हमारा जो इनिशियल वर्क होगा वो हमारा ये होगा कि उसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। राइट, अब देखिए, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, इसको हम लोग देखिए मीटर्म स्प्लिटिंग रूल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अब इसका देखिए जो भी हमारा स्टेप होगा उसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली हम लोग करते क्या है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, इसको हम, जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है, इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट, दैट मीन्स जब हम ए को सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें जो एज अ रिजल्ट वैल्यू मिलेगी वो हमारी वैल्यू मिलेगी ए सी। अब यहाँ पे देखिए हम एक कोई भी वैल्यू राइट करें एसी के फॉर्म में, जब इसको हम जनरल फॉर्म में राइट करेंगे तो हमें कोई भी रियल वैल्यू मिलेगी। राइट, अब उसके हम एग्जैक्टली टू फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एसी वैल्यू मिल गया, अब इसके हम टू फैक्टर्स करेंगे। इसको हम कह लेते हैं देखिए A1 एंड 8। राइट, अब ये देखिए हमारे टू फैक्टर्स हो गए एसी के। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे A1 एंड A2 हैं, इनको या तो हम ऐड करें, राइट, A1 प्लस A2 करें तो इनका जो वैल्यू है हमारा वो कॉफिशिएंट ऑफ x के इक्वल हो जाए, या हम देखिए A1 माइनस A2 करें तो जो हमारा रिजल्ट मिले वो b के इक्वल हो जाए, या A2 माइनस A1 करें तो हमारा जो वैल्यू है वो b के इक्वल हो जाए। राइट, यही देखिए यहाँ पे ध्यान देना होता है। जो भी हमारा AC का वैल्यू मिलता है, इसके हम टू फैक्टर ऐसा करते हैं कि या तो हम बोथ को ऐड करें तो जो हमारा रिजल्ट मिले वो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x के इक्वल हो जाए, या हम A1 माइनस A2 करें तो कॉफिशिएंट ऑफ x के इक्वल हो जाए, या A2 माइनस A1 करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो कॉफिशिएंट ऑफ x के इक्वल हो जाए। ठीक है, यही होता है हमारा मीटर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो यही देखिए हमारा फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, इसको हम कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके हेल्प से जो हमारा रिजल्ट मिलता है उसके हम टू फैक्टर्स करते हैं। अब बोथ फैक्टर्स को या तो हम ऐड करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो कॉफिशिएंट ऑफ x के इक्वल हो जाए, या हम A1 माइनस A2 करें तो जो हमारा रिजल्ट मिले वो कॉफिशिएंट ऑफ x के इक्वल हो जाए, या A2 माइनस A1 करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो कॉफिशिएंट ऑफ x के इक्वल हो जाए। जब ऐसा हम कर लेते हैं तो जो हमारा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमारे 3 टर्म है, ये अब हमारा 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये हमारा 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम टू टर्म्स का, ठीक है ना, एक हम बंच लेकर के उसमें से हम कॉमन वैल्यू को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, और जब हम कॉमन कर लेते हैं तो उसके हेल्प से हमारा जो 4 टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हुआ रहता है, अब वो हमारा 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, और जब 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो जो हमें एक वैल्यू मिलती है 2 टर्म्स में कॉमन, उसको हम कॉमन कर लेते हैं तो उसके हेल्प से हमें 2 टर्म का प्रोडक्ट वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे देखिए बाय स्टेप हम 1 बाय 1 करके राइट कर लेंगे। राइट, अभी देखिए जो आपका इनिशियल स्टेप होता है वो यही होता है कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको आप फर्स्टली क्या करेंगे कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट रहेगा, इसको आप कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके हेल्प से एज अ रिजल्ट वैल्यू मिल जाती है AC। अब इस AC के हम टू फैक्टर्स करते हैं, राइट, A1 एंड A2। अब इनको या तो हम सम करके कॉफिशिएंट ऑफ x के इक्वल वैल्यू फाइंड आउट कर लें, या बोथ के डिफरेंस के जो हमारी वैल्यू मिलेगी उसको अब हम कॉफिशिएंट ऑफ x के इक्वल फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो यही देखिए हमारा रूल होता है। चलिए, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए देखिए जो भी हमारे स्टेप्स हैं फॉलो करने हैं, अब उसको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा देखिए डिलीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे स्टेप
फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा राइट या कन्वर्ट, चलिए जो भी हम कन्वर्ट ही कर लेते हैं, कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमारा पहला स्टेप, इसलिए हमने इसको मेंशन करा। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में भी गिवन होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्टली हमारा यहाँ पे जो ब्रैकेट है हमारा, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ओके ना। और जब हम ब्रैकेट को रिमूव कर लेते हैं तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा, राइट। अब जो हमारा स्टेप सेकेंड होगा, ओके ना, इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ कांस्टेंट टर्म से c। यहाँ पे देखिए जो हमारा कांस्टेंट टर्म है c है, तो इसको हमने कह लिया c। अब इसके हेल्प से जो हमारी वैल्यू मिलेगी ac। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे, स्टेप थर्ड हो जाएगा, देखिए हमारा फाइंडिंग ac we find two factors of AC to find the coefficient of x by adding or सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे हम देखिए सब्ट्रैक्टिंग नहीं कर सकते, हम इसको हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं AC टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय एडिंग, यहाँ पे और भी हम ऐड कर लेते हैं, बाय एडिंग द फैक्टर्स ऑफ AC और यहाँ पे हम कह सकते हैं द difference of factors of AC। दैट मीन्स हमने यहाँ पे आपको ये बताया कि जो हमारा AC का वैल्यू मिलेगा इसके हम टू फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उनको या तो हम ऐड करें या बोथ का जो हमारा डिफरेंस होगा, जो हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं AC का, उनकी जो वैल्यू हो वो इक्वल हो जाए हमारा कोफिशिएंट ऑफ x के, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, राइट। एंड जब हम थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे दैट मीन्स हम टू फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे AC के, तो उनको हम या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनका जो हमारा वैल्यू होगा सम या डिफरेंस का वो इक्वल होना चाहिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ B के, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब उसका देखिए हमारा जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम स्टेप 4 राइट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन न्यू फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी देखिए अब हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा प्लस bx था, अब यहाँ पे हमारा प्लस ही रहेगा तो हम प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है कि जो हम टू फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं A1 एंड A2, तो यहाँ पे देखिए हो सकता है हमारा A1 प्लस माइनस A2,
और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा प्लस माइनस वॉटेवर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके रिस्पेक्टिव हम यहाँ पे साइन जो है यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा निगेटिव भी हो सकता है। अभी हम एग्जाम्पल इसका देंगे तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इसके हेल्प से देखिए हम क्या करेंगे, स्टेप 4 हम राइट करेंगे, सॉरी स्टेप 5। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस a1x प्लस माइनस a2x प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे 4 टर्म हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी स्टार्टिंग के 2 टर्म्स है इसमें से हमारी वैल्यू कुछ कॉमन हो जाएगी, और यहाँ पे जो हमारे रेस्ट 3rd एंड 4th टर्म है यहाँ से भी हमारी कुछ वैल्यू कॉमन हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखिए अगर हमारी वैल्यू कुछ कॉमन होती है तो जो हमारा फॉर्म है ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, स्टेप 6, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा x कॉमन है तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा ax प्लस a1, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा प्लस माइनस वॉटेवर कोई भी सिंबल या साइन हो सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर हमारी कोई वैल्यू है, चलिए हम यहाँ पे कुछ वैल्यू अनदर कॉमन कर लेते हैं p, ठीक है। हम ये कह रहे हैं इन जनरल, राइट ना। अगर हमारी p वैल्यू यहाँ से कॉमन है तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अनदर ब्रैकेट में यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमारी ax प्लस a1 के इक्वल मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू कॉमन मिलेगी वही वैल्यू हमारी यहाँ पे भी, ठीक है ना, ब्रैकेट ओवर मिलेगी, ठीक है ना। हम कॉमन कहे, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी यही वैल्यू हमारी यहाँ पे भी मिलनी चाहिए, जो भी हम यहाँ पे कॉमन वैल्यू करें उसके बाद, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, राइट। जब ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देखिए 7 कर लेते हैं। यहाँ तक स्टेप हमारा फॉलो होता नहीं है बट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम मेथड, तो हमें बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा स्टेप 7 हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमारा क्या होगा कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये कॉमन हो जाएगी, तो हो गया हमारा ax प्लस a1। अभी हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिलेगी वो हमारी मिलेगी x प्लस माइनस p एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो इस तरह से देखिए हमें 2 वैल्यूज मिली और इनका प्रोडक्ट वैल्यू जो होगा हमारा वो इक्वल टू 0 के हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब ध्यान देना होगा कि देखिए जब भी हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि एटलीस्ट 1 टर्म जो हमारा है इसमें से इक्वल टू 0 है। तो इसको देखिए जब हम इक्वल टू 0 इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यूज मिल जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ ax प्लस a1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस माइनस p इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखिए हमें x के वैल्यूज मिल जाएंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ax इक्वल्स टू माइनस a1 और यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस प्लस p, राइट। ये वैल्यू होगी और यहाँ से देखिए x की इक्वल टू वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस a1 अपॉन a, राइट। और यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस प्लस p। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 वैल्यूज मिल गए x के, और यही हमारे कहलाते हैं रूट्स आर जीरोज आर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो होप सो कि आपको ये जो हमारे स्टेप्स हैं समझ में आए होंगे। अब इसी पे देखिए हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दे रहे हैं, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके जो स्टेप्स फॉलो करने हैं फैक्टराइजेशन में हमने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके देखिए हमें रूट्स, सॉल्यूशन या जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो है हमारा 1, राइट। यहाँ पे देखिए हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट, राइट। देखिए जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, राइट। तो अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग इनिशियली इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑलरेडी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब हम करेंगे क्या, ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a हमारा क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
और c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो हमारा जो ac का वैल्यू है ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, नेक्स्ट जो स्टेप था उसमें जो हमारा ac का वैल्यू था इसके हम 2 फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे थे, और जो हमारे ये 2 फैक्टर्स थे इनको या तो हम ऐड करके इक्वल टू b की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, या बोथ के डिफरेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे और वो इक्वल टू हमारा b हो जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड 2, राइट। और यहाँ पे देखिए जब हम बोथ को ऐड कर लेंगे तो जो हमारा एज ए रिजल्ट वैल्यू मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 3 है इसको हम 1 + 2 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। चलिए हमने कंपेयर कर लिया, ये वैल्यू हमें मिल गई थी, तो हमने आपको बता दिया कि जो हमारा AC का वैल्यू मिल रहा है वो हमारा मिल रहा है 2, और 2 के हमारे एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 2, जिनको हम ऐड करेंगे तो जो हमें एज ए रिजल्ट वैल्यू मिलेगी वो 3 के इक्वल हो जाएगी। तो अब ये देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको हम राइट कर सकते हैं x² प्लस यहाँ पे जो 3 है इसको हम राइट कर लेंगे 1 + 2 एंड इनटू हो जाएगा हमारा x प्लस हो जाएगा 2 एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई, राइट। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं x², यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे x का एंड प्लस का 1 एंड 2 में सेपरेटली। तो यहाँ पे देखिए x का 1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1x आएगा, या जिसको हम x भी कहते हैं, और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा +x एंड प्लस 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +2x, और यहाँ पे हो जाएगा +2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के 2 टर्म्स हैं इसमें से x हमारा कॉमन है, हमने x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू मिलेगी x + 1, और यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ टर्म है यहाँ से हमारा +2 कॉमन है, हम +2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमारा ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगा x + 1 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। तो हमने जैसा आपको बताया था कि जो हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू हमारा देखिए यहाँ पे भी मिलनी चाहिए, तो मिल गई हमें। अब देखिए हमारी यहाँ पे 2 टर्म फॉर्म हो गए एंड बोथ टर्म से हमारा x + 1 कॉमन है, तो यहाँ से देखिए हम x + 1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी x + 2, यहाँ से देखिए x और यहाँ से मिला +2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। ये वैल्यू मिल गई। अब ये देखिए हमारा स्टेप 6 था, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया कि जब भी हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 होती है इसका मतलब ये हो गया कि या तो हमारा फर्स्ट टर्म 0 है, या सेकेंड टर्म 0 है, या बोथ टर्म हमारे इक्वल टू 0 है, तभी इनका प्रोडक्ट वैल्यू हमारा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इफ x + 1 = 0 और x + 2 = 0, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी देन x = -1, देखिए यहाँ पे हमारा +1 है, इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 + 0 करेंगे तो -1 ही वैल्यू मिलेगी, तो x = वैल्यू आ गई हमारी -1, और यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -2। तो इस तरह से देखिए हमें x के वैल्यूज मिल गए, राइट, -1 और 2, सॉरी 2 नहीं -2, ओके ना, -1 और -2। तो यही देखिए हमारे कहलाते हैं जीरोस आर रूट्स आर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही होता है हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करा है, एक और हम यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इससे हमारी सारी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए तो अब हम इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल भी राइट कर लेते हैं और उसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 3x² + 6x + 8x कर लेते हैं, इसको ज्यादा सही रहेगा, 8x + 4 = 0। ये देखिए हो गया हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके भी हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x² है ये है हमारा यहाँ पे 3 एंड कांस्टेंट टर्म है हमारा देखिए 4, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगर हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 12, बिकॉज हम A का C में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। अब देखिए 12 के हम ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जिनको या तो हम ऐड करें या बोथ का डिफरेंस फाइंड आउट करें, तो जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ
x के होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा 8, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 12 के 2 फैक्टर्स मिलेंगे वो हो जाएंगे हमारे 6 एंड 2। 6 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रिजल्ट मिल जाएगा 12 एंड 6 में हम 2 को ऐड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 8, राइट। यहाँ पे आप चाहें तो वैल्यू आप 4 भी मेंशन कर सकते थे, ठीक है ना, बिकॉज 6 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू हमें यहाँ पे 4 आ जाती, बट यहाँ पे माइनस साइन का बड़ा मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है तो इसलिए हमने इसी तरह से राइट किया, ठीक है। अगर देखिए हमारे माइनस साइन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपीयर होंगे तो उसके रिस्पेक्टिव हम यहाँ पे आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करके इक्वेशंस को हम सॉल्व करके बताएंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का हम सोल्यूशन आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका देखिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि जब हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट मिल गया हमारा 12। अब 12 के हम 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 6 एंड 2, जिनको हम ऐड करेंगे तो 8 के वैल्यू हमारी इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 8 को हम राइट कर सकते हैं 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। अब देखिए हम x का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो यहां से वैल्यू हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6x प्लस 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए स्टार्टिंग के जो हमारे 2 टर्म्स हैं यहाँ से हमारा 3x कॉमन है, हम 3x कॉमन कर लिए तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिलेगा x और यहाँ पे हमारा वैल्यू मिलेगा 2, राइट। अब देखिए जो हमारे लास्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म है यहाँ से हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए ब्रैकेट में हमारी जो वैल्यू है वो सेम है तो अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पे भी देखिए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 मिल रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो हमारा फर्स्ट टर्म 0 है या सेकेंड टर्म 0 है या बोथ हमारे इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगी -2 और यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x इक्वल्स टू -2 एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3/2। तो यहाँ से देखिए हमें x के 2 वैल्यूज मिले -2 और -2/3। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो भी रूट्स या जीरोस या सॉल्यूशन हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जिस्ट होने चाहिए उनको हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो यही आपको रूल फॉलो करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो होप सो कि आपको मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा एक्सरसाइज 5B है इसमें देखिए इनिशियली हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है। स्टेटमेंट है हमारा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए हमारा देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है हमारा, यहाँ पे ए हमारा पार्ट गिवन है, कह रहे कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 आर। यहाँ पे देखिए हमें रूट्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि विच वन ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये हमारा देखिए है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हम अगेन वर्क करते हैं बाय स्टेप्स। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 7। यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन है इसको भी हम आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 1 का 7 में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हो गया हमारा 7 और 7 हमारा देखिए एक प्राइम नंबर होता है तो इसके जो हमारे फैक्टर होंगे वो 1 एंड 7 होंगे, राइट। और इनका देखिए सम या डिफरेंस की वैल्यू हमारा 6 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 7 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वैल्यू देखिए हमारी 6 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो साइन है इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। इसको आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको इसको कॉमन कर लेना है ब्रैकेट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे 7 के फैक्टर मिलेंगे वो हमारे मिलेंगे 1 एंड 7।
अब देखिए जो हमारा 6 है इसको हम राइट कर सकते हैं 7 माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, तो इसको देखिए अब हम राइट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर, ये जो हमारा साइन है इसको कॉमन कर लीजिए एंड ब्रैकेट ओवर राइट कर लीजिए 7 माइनस 1। अब ये देखिए 6 के इक्वल हो गया हमारा वैल्यू एंड इनटू हो जाएगा हमारा x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -7 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब माइनस का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और -7 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -7x। ठीक है, अब देखिए इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस एंड 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x या x आप कह लीजिए और माइनस हो जाएगा 7 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए स्टार्टिंग के जो हमारे टू टर्म्स हैं यहाँ से हमारा x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 7 और यहाँ से देखिए हमारा +1 कॉमन है। ओके ना, तो इसमें देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट ओवर x माइनस 7 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए ब्रैकेट में हमारी सेम वैल्यू है तो ये कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखिए x और यहाँ से +1, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 2 हमारे नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया ये एटलीस्ट हमारा वन टर्म जो है वो इक्वल टू 0 है। तो करते हैं हम ऐसा, तो यहाँ से देखिए राइट करेंगे इफ x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो हमें x के वैल्यूज मिल जाएंगे यहाँ से 7 और यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा -1। तो यहाँ से देखिए x के वैल्यूज हमारे मिल गए -1 और 7। अब जिस भी ऑप्शन में हमारा ये वैल्यू गिवन होगा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए थर्ड ऑप्शन में गिवन है, हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको एंड नहीं यूज करना है और यूज करना है। ओके ना, ऑलवेज जब भी आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो आप मेंशन करेंगे -1 और 7। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ए पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, कह रहे हैं कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x ब्रैकेट ओवर x प्लस 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इज। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं और इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओवर तो वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी मिलेगी 12, राइट। और 12 के हमारे फैक्टर यहाँ पे हो जाएंगे 6 एंड 2, बोथ को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 8 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओवर 2 प्लस 6 या 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए x हमारा कॉमन है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 6, यहाँ पे हमारा प्लस 2 कॉमन है तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए ब्रैकेट ओवर हमारी जो वैल्यू है सेम है बोथ टर्म में तो ये कॉमन हो जाएगी तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 6 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगेन हमने फाइंड आउट कर लिया टू टर्म का प्रोडक्ट वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम शो करेंगे कि एटलीस्ट हमारा वन टर्म जो है वो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम राइट करेंगे इफ x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमारे x की वैल्यू हो जाएगी -6 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 और -6 और -6 और -2। ठीक है, अब जिस भी ऑप्शन में गिवन है वही हमारा ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है थर्ड ऑप्शन में गिवन है -6 और -2, इसको आप राइट कर सकते हैं -6 और -2 भी। ठीक है ना, तो इसका थर्ड जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो बी पार्ट भी हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा सी पार्ट है, कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन p माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 इज 2 देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो हमने आपको बताया था कि अगर हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स वहां पे हम वेरिएबल के प्लेस पे रूट की वैल्यू जो हमारी है उसको हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है राइट कर लेते हैं। ये हमारा है p माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखिए हम पुट कर लेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, राइट, वी गेट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा p माइनस 3
और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2² प्लस 2 प्लस p इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू पी माइनस 3 प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा p एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4p माइनस 12 प्लस 2 प्लस p, राइट, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा 4p एंड प्लस p, यहाँ से हो जाएगा हमारा 5p, राइट, ये माइनस 12 एंड प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा माइनस 10 एंड इक्वल हो जाएगा 0, या इसको हम राइट कर सकते हैं 5p इक्वल्स टू 10, या p इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो p का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, तो इस तरह से देखिए जो हमारा वैल्यू मिल गया p का वो 2 हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन सेकंड में हमारा वैल्यू गिवन है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सी पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए डी हमारा देखिए कह रहा है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2.5 देन द वैल्यू ऑफ x इज, हमारे ऑप्शंस गिवन है 4, 5 एंड 1 अपॉन 5, 2 और 1 अपॉन 2, 2 एंड 1 अपॉन 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वेल यहाँ पे देखिए हमारा और वाला जो ऑप्शन है वही हमारा पर्टिकुलर करेक्ट होता है, बट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमारा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2.5, ये वैल्यू हो गया। यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा x का x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 2.5, राइट। अब x का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2.5 इंटू एक्स, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसको हमारा डेसिमल के फॉर्म में वैल्यू गिवन है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 25 अपॉन 10 इंटू एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, डेसिमल को हम रिमूव किए, 10 से डिवाइड कर लेंगे तो रिमूव हो जाएगा। अब ये देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, और ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 टाइम, राइट। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5x, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब ये देखिए हमारा ax स्क्वायर प्लस bx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 2 है एंड कांस्टेंट टर्म हमारा 2 है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा हमारा 4, और 4 के हमारे देखिए यहाँ पे फैक्टर होंगे 1 एंड 4, जिनको हम ऐड करेंगे तो 5 के इक्वल वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, देखिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 4x एंड माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा 2x कॉमन है, 2x हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2, और यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है माइनस 1 कॉमन है यहाँ से, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस 2, राइट, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में हमारी जो वैल्यू है बोथ टर्म में सेम है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के, तो यहाँ से हम राइट करेंगे इफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू मिल जाएगी 2 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो गई 2 और यहाँ से हो गई हमारी 1 अपॉन 2, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 2 और 1 अपॉन 2, राइट। तो यही देखिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। डी पार्ट भी हो गया हमारा करेक्ट, सॉरी कैलकुलेट या कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा पार्ट है, कह रहा है कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x प्लस 5 अपॉन x इक्वल्स टू 5, ये हमें गिवन है। तो कह रहा है कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x प्लस 5 अपॉन x इक्वल्स टू 5 क्या हमारा हो सकता है, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यूज गिवन है, कह रहा है कि विच वन सेटिस्फाई, और
जिसके लिए हमारा जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, ठीक है ना, तो इसके लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, राइट। यहाँ पे देखिए सॉरी नहीं होगा, हम कह रहे हैं होगा, सॉरी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू अगर हम 5 भी पुट करेंगे तो हमारा कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमारा जो x का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर हम 5/0 राइट कर लें तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये इनफाइनाइट या अनडिफाइंड आएगी, ठीक है। और अनडिफाइंड वैल्यू हम ऐड करेंगे 2x में, ठीक है ना, तो इसके हेल्प से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस मच x की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी जो हमारी वैल्यू है ये हमारे इसको जो है फॉलो नहीं करेंगी, तो हमारा x का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ई पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है क्या रहा है कि सॉल्व इक्वेशंस फ्रॉम 2 to number 9 गिवन बिलो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे देखिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन नंबर 2 to 9 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गिवन है 2x - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हमारा जो इक्वेशन गिवन है इसको हम वंस अगेन राइट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब इसको देखिए हम a - b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 12x इक्वल्स टू 49। यहाँ पे देखिए होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 49 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी। इसको हम राइट कर सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x और यहाँ पे देखिए हमारा माइनस 49 है और ये प्लस 9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये माइनस 40 हो जाएगा एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गया। अब इसमें से देखिए हमारा 4 कॉमन है, हम 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और देखिए 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो इसको हम राइट कर सकते हैं x स्क्वायर और करके x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 10। अब 10 के हमें ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम या डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। तो इसके देखिए फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 5 एंड 2 और 5 से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हमें 3 के इक्वल मिल जाएगी। तो इसको देखिए अब हम राइट कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं अब तो देखिए माइनस का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस और यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए x हमारा कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 5, यहाँ से हमारा प्लस 2 कॉमन है तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू हो गई। देखिए ब्रैकेट ओवर हमारी जो वैल्यू है सेम है तो ये कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगेन हमने 2 नंबर्स का प्रोडक्ट वैल्यू 0 फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट 1 नंबर जो हमारा है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे इफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 5 और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिल जाता है माइनस 2 और 5। यही देखिए हो जाएंगे हमारे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड है हमारा ब्रैकेट ओवर x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट ओवर 2x प्लस 8 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओवर x प्लस 7 सेकेंड ब्रैकेट ओवर x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए इसको हमें फर्स्टली
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा, उसमें इसको कन्वर्ट कर लेना होगा। तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। राइट, जो हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, वंस अगेन राइट कर लेंगे। x+1 सेकेंड ब्रैकेट ओवर 2x+8 इक्वल्स टू गिवन है हमारा x+7 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू है हमारी x+3। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x² प्लस x का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8x प्लस 1 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x एंड 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +8। राइट, एंड इक्वल्स टू x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा x², x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस 7 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x एंड 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। राइट, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 8x प्लस 2x, ये देखिए हो जाएगा हमारा 10x प्लस हो जाएगा 8। राइट, इक्वल्स टू हो जाता है हमारा x² एंड 7 प्लस 3 हो जाएगा देखिए हमारा 10x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 21। ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए 10x से 10x हमारा कैंसिल हो जाएगा। राइट, जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू बचती है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x², x² को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -x² इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा है 21 एंड ये 8 हमारा प्लस है, इस साइड जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। राइट, तो ये -8 हो गया। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x² इक्वल्स टू, अब देखिए 21 से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 13, ये वैल्यू होगी। एंड बोथ साइड देखिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा ±√13। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू हो गया √13 एंड -√13, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। राइट ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, देखिए 4 ब्रैकेट ओवर 2x - 3 होल स्क्वायर माइनस 2x - 3 इंटू x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए हम 2x - 3 को y इक्वल टू लेट करके इसमें हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन है, राइट ना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। हमारा जो इक्वेशन गिवन है ये है हमारा 4 इंटू 2x - 3 होल स्क्वायर माइनस 2x - 3 इंटू x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं 2x - 3 इक्वल्स टू y। राइट, तो अब ये देखिए जो हमारा इक्वेशन है इसका फॉर्म हो जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे ये x नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया है हमसे। ठीक है, इसको हम देख के करेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारी यहाँ पे मिस्टेक होगी वैल्यू। ओके ना, यहाँ पे x नहीं है। ठीक है ना, जो हमारी वैल्यू है यही है। ओके ना, बिकॉज यहाँ पे देखिए 2x - 3 के फॉर्म में हमारी वैल्यू गिवन है। ओके, यहाँ पे ये x नहीं होगा। राइट, तो हमारा जो इक्वेशन है ये होगा 4 2x - 3 होल स्क्वायर माइनस 2x - 3 माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ये होगा वैल्यू हमारा। तो अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 4y² माइनस y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये हमारा देखिए फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे x नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा मेंशन हो गया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम 14 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 56। अब 56 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए 2 जिनका डिफरेंस का वैल्यू 1 हो। तो इसके देखिए हमारे फैक्टर हो जाएंगे 8 एंड 7। 8 7 जो होता है हमारा 56 एंड 8 से हम 7 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 1। तो इसको देखिए अब हम राइट कर सकते हैं 4y² माइनस ब्रैकेट ओवर 8 - 7 इंटू y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4y² माइनस 8 का y में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8y माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 7y माइनस हो गया 14 एंड इक्वल हो गया हमारा 0। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हमारा 4y कॉमन है, 4y कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू मिल जाएगी y - 2 और यहाँ पे देखिए हमारा +7 कॉमन है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी y - 2 एंड इक्वल्स टू हो गया हमारा 0। अब देखिए बोथ हमारे टर्म में y - 2 कॉमन है तो यहाँ से हम y - 2 कॉमन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू बचेगी, यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 4y
और यहाँ से वैल्यू मिलेगा +7 इक्वल्स टू हो गया हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे 2 नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो हमारा फर्स्ट टर्म 0 है या सेकेंड टर्म 0 है या बोथ हमारे 0 है। ये हम यहाँ पे टर्म नहीं नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए इसको हम डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इफ y - 2 इक्वल्स टू 0 और 4y + 7 इक्वल्स टू 0, ये हमारी वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारी y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा और y इक्वल्स टू, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -7/4, यही वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखिए हमारा +7 है, इस साइड जाएगा तो ये -7 हो जाएगा और ये हमारा 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, ये वैल्यू हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए y की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 2x - 3 वी गेट राइट। तो अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2x - 3 इक्वल्स टू 2 और 2x - 3 इक्वल्स टू -7/4, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू हमारा -3 है, इस साइड जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, तो +3 and 2 ये देखिए हो जाएगा 5 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू -7/4 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 4, यहाँ देखिए -7 एंड 4 3 हो जाएगा हमारा 12, ये वैल्यू होगी। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5/2 और यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x इक्वल्स टू, देखिए न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू होगी। अभी देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, तो यहाँ से तो हमारी x की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 5/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा और ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 5/8 राइट। तो यही देखिए हमारे x के वैल्यूज होंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे x इक्वल्स टू 5/2 और हो जाएगा हमारा 5/8 राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, देखिए कह रहे हैं कि 2x² - 9x + 10 इक्वल्स टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू n एंड x बिलोंग्स टू q। तो यहाँ पे देखिए हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है जब हमारा x बिलोंग होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में और सेकेंड हमारा जब x बिलोंग होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर में। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन है ये गिवन है 2x² - 9x + 10 इक्वल्स टू 0। अगेन हम देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू देखिए हमें मिलेगी 20। अब 20 के हमें ऐसे 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम या डिफरेंस की वैल्यू 9 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे 20 के फैक्टर हो जाएंगे 5 and 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एंड ऐड करेंगे तो 9 राइट। तो यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं 2x² - 5 + 4 इंटू x + 10 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x² माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5x - 4x + 10 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x - 5 और यहाँ पे हमारा -2 कॉमन है तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 2x - 5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। देखिए जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है हमारी कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं 2x - 5 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x - 2 इक्वल्स टू 0। अब अगेन हम यहाँ पे राइट करेंगे इफ 2x - 5 इक्वल्स टू 0 और x - 2 इक्वल्स टू 0 देन यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा 5/2 और इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमारा 2 राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे x के वैल्यूज मिले वो हमारे मिलेंगे 2 और 5/2 राइट। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन। सॉरी अभी देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे राइट। अभी हमने x के वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे फर्स्ट दिया है गिवन जब हमारा x बिलोंग्स टू होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में और जब हमारा x बिलोंग होगा
सेट ऑफ रेशनल नंबर में। तो इसके लिए देखिए हमें आंसर ऐड करना होगा। x के वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए इसके सॉल्यूशन सेट क्या होंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारा व्हेन x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू होगा वो होगा हमारा दैट इज दिस सेट, जिसमें हमारा वन एलिमेंट होगा दैट इज 2। बिकॉज यहाँ पे देखिए 5/2 जो हमारा है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो जब हमारा x बिलोंग्स टू n होगा तो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा जिसका वन एलिमेंट होगा दैट इज 2। सेकेंड हम राइट कर लेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो उसके लिए हमारा सेट होगा जिसमें एलिमेंट होंगे 2 and 5/2, राइट। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो मेंशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारे बोथ पार्ट के लिए आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका हमें गिवन है x माइनस 3/x+3 प्लस x+3/x-3 इक्वल्स टू 2। तो ये देखिए जो हमारी इक्वेशन गिवन है ना इसका हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। सॉल्यूशन का पार्ट करते हैं यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन है वंस अगेन राइट करेंगे x माइनस 3/x+3 प्लस हो जाएगा हमारा x+3/x-3 इक्वल्स टू 2, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी x-3 एंड x+3, राइट। अब देखिए x+3 से कैंसिल करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, x-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x-3 होल स्क्वायर प्लस x-3 से डिवाइड करेंगे तो x+3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x+3 होल स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए a-b होल स्क्वायर और इसको a+b होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। चलिए ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x² प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² प्लस 9 प्लस 6x एंड डिनोमिनेटर में देखिए हमारी वैल्यू है a-b a+b, ये हो जाता है हमारा a² माइनस b²। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x² माइनस 9 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे देखिए माइनस 6x एंड प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाती है हमारी 2x² प्लस 9 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 18, डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा x² माइनस 9 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर से देखिए हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x² प्लस 9 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा x² माइनस 9 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2। ये देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। अब जो वैल्यू हमारी बचती है उसको राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x² प्लस 9 इक्वल हो जाएगा हमारा x² माइनस 9, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए बोथ साइड जो हमारा है x² का जो हमारा साइन है वो सेम ही है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हमारी मिलेगी वैल्यू 9 इक्वल्स टू माइनस 9, और ये कभी भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं इम्पॉसिबल। और एक चीज और आपको ध्यान देना है, हमारा यहाँ से वेरिएबल ही इनविजिबल हो गया, तो इसका हमारा रूट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। और इसका देखिए आंसर आपको करेक्ट नहीं गिवन है, आप लोग देख लीजिएगा सॉल्यूशन आंसर के पार्ट में, ठीक है ना। वहां पे आपको आंसर +9 और -9 गिवन है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, इसका जो हमारा रूट होंगे वो एग्जिस्ट नहीं होंगे। 6 भी कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है गिवन है 4/x+2 माइनस 1/x+3 इक्वल्स टू 4/2x+1। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। यहाँ पे देखिए इसको हम अगेन राइट नहीं करते हैं, बट आप सॉल्यूशन करिएगा तो जरूर राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम देखिए डायरेक्टली यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा x+2 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x+3, राइट। अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट ओवर x+3 एंड माइनस हो जाएगा हमारा x+2 एंड इक्वल हो जाता है हमारा 4/2x+1, ये वैल्यू होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 4x + 12 माइनस x माइनस 2 एंड अपॉन देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी x² + 2x + 3x + 6, ये वैल्यू होगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/2
2x प्लस 1, ये वैल्यू होगी। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस एक्स दैट इज हो जाएगा हमारा 3x एंड प्लस 12 है और यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 10 और डिनोमिनेटर में देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 2x प्लस 1, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 3x प्लस 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 4 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर लेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए 3x का 2x पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर, 3x का 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 3x, 10 का 2x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 20x एंड 10 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 10, राइट एंड इक्वल देखिए हो जाता है हमारा 4x स्क्वायर एंड 4 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 20x एंड 4 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 24, ये वैल्यू होगी, राइट। यहाँ से देखिए हमारा 20x से 20x कैंसिल हो रहा है, रिमेन वैल्यू को हम वन साइड प्लेस कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 3x प्लस हो जाएगा 10 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 24 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी 2x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस 3x और यहाँ से देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 14 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0, ओके ना, ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है, अब ये वैल्यू हमारी हो जाती है 14 टू जा 28 एंड इसका अब हमें फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। ये देखिए हो जाएगा 28 के टू फैक्टर्स जिनका हमारा डिफरेंस जो है वो 3 के इक्वल होने चाहिए, ये हो जाएगा 7 एंड 4, 7 4 जा 28 एंड 7 से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 के इक्वल हो जाएगा। चलिए तो इसको देखिए हम राइट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओवर 7 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 14 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 7, यहाँ से हमारा माइनस 2 कॉमन है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 7 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए बोथ टर्म में हमारा जो ब्रैकेट ओवर वैल्यू है वो सेम है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x प्लस 7, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए अगेन हमने टू नंबर्स का प्रोडक्ट वैल्यू 0 फाइंड कर लिया, इसका मतलब ये होता है हमारा या तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 है या सेकेंड टर्म इक्वल टू 0 है या बोथ टर्म हमारे इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, चलिए ये डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे इफ, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमारी माइनस 7 अपॉन 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमारी 2, राइट। तो इसके देखिए जो हमारे रूट्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे x इक्वल्स टू 2 और माइनस 7 अपॉन 2, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 5 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स, इसको भी हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देखिए हम डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे, आप इसको एक बार राइट कीजिएगा सॉल्यूशन के पार्ट में, उसके बाद एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 6, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा तो हो जाएगा 5 ब्रैकेट ओवर x प्लस 6 माइनस हो जाएगा हमारा 3 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4 अपॉन x, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 5x प्लस 30 माइनस हो जाएगा हमारा 3x एंड प्लस हो जाएगा 6, राइट। एंड डिनोमिनेटर में देखिए मल्टीप्लीकेशन होगा तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6x, माइनस 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 का प्लस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4 अपॉन x, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 5x से 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x एंड 30 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36,
राइट। एंड डिनोमिनेटर में देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस 2x, तो प्लस हो जाएगा हमारा 4x माइनस 12 इक्वल हो जाएगा हमारा 4 अपॉन x, ये वैल्यू होगी, राइट। यहाँ पे देखिए 2 हमारा कॉमन है, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 18, डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल हो जाएगा हमारा 4 अपॉन x, राइट। ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए 2 से 4 हमारा 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 18x, राइट। और इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, एंड 4x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8x, राइट। एंड माइनस 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 24, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको डिलीट कर लेंगे, इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 8x माइनस 18x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 24 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 8x है और माइनस 18x है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 10x, राइट। और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा 24 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हमें 24 का हमें इस तरह के फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम या डिफरेंस 10 के इक्वल हो, राइट। तो 24 के हमारे देखिए 2 फैक्टर हो जाएंगे 6 एंड 4, राइट। 6 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 10, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x, ओहो यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक हो गया हमसे, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉरी ये वाला जो हमारे जो 2 जीरोज हैं ये यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए 12 एंड 2, राइट। 12 2 24, 12 से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए 3 माइनस साइन आ जा रहे थे हमारे, ठीक है, तो हमें ब्रैकेट में कॉमन वैल्यू सेम नहीं मिलती, तो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर होंगे वो 12 एंड 2 यहाँ पे कंसीडर होंगे, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी अब हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12x एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस दैट इज 2x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 24 इक्वल्स टू 0। आप देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि 2 हमारे माइनस साइन एंड 2 पॉजिटिव साइन होने चाहिए, अगर हमारे 3 निगेटिव साइन है तो हमारा जो यहाँ पे हमने फैक्टर कंसीडर करे हैं वो रॉन्ग है, ये आपको ध्यान देना होता है। चलिए अब यहाँ से देखिए x हमारा कॉमन हो गया तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 12, यहाँ से हमारा प्लस 2 कॉमन है तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 12 एंड इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए हमारा x माइनस 12 बोथ टर्म में है तो ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने 2 नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट 1 नंबर जो होगा हमारा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू 12 हो जाएगा और यहाँ से हमारा x इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारे x के जो वैल्यूज आ गए वो आ गए 12 और माइनस 2, राइट। यही देखिए हो जाएंगे हमारे रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट ओवर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन 8। इसको हमें सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू मिलेगी हमें x प्लस 1 और इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 1। सेकेंड ब्रैकेट ओवर देखिए हमारी वैल्यू है, इसमें हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 8, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन हो जाएगा हमारा x प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2 अपॉन हो जाएगा हमारा x माइनस 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 8, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो न्यूमरेटर में देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 8। यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी
इस तरह का वैल्यू है तो ऐसा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर माइनस 8 4 जा 32 इक्वल हो जाएगा हमारा 7x स्क्वायर माइनस 7, ये वैल्यू होगी, राइट ना। अब इसको देखिए हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे एक्स स्क्वायर, राइट, और इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हमारा -7 और इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा +32, ये वैल्यू आएगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, राइट, +32 एंड -7 है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 25, ओके ना। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू ±5, राइट, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। जब हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो +-5 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू हो गया 5r -5, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज 5B के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। बट उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।